हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाग्रांज फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हमने एट एनी इंस्टेंट किसी टाइम विशेष के ऊपर कोई पार्टिकल पी ए बी सी लिया गया है। एट एनी इंस्टेंट लेट ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल पी बी ए बी सी। यहाँ पर पी ए बी सी लिया गया है किसी क्षण के ऊपर। आफ्टर ए टाइम टी लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल बी एक्स वाई जेड। टी समय व्यतीत होने के बाद में ये जो पी ए बी सी है वो पी डेस एक्स वाई जेड बन जाता है। श्योरली दिस कोऑर्डिनेट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द टाइम लैप्स्ड। ये जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे, पी डेस के कोऑर्डिनेट होंगे, वो इनिशियल कोऑर्डिनेट ए बी सी के ऊपर डिपेंड करेंगे और टाइम टी के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पी डेस के कोऑर्डिनेट एक्स है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट ए बी सी और टी का फंक्शन होगा। इसी तरीके से वाई भी ए बी सी और टी का फंक्शन होगा, इसलिए वाई इक्वल जी ए बी सी टी मानने पर, जेड इक्वल एच ए बी सी टी मानने पर तथा इसको इक्वेशन नंबर 1 देने पर। अब कंसीडर ए फ्लूइड टेट्राहाइड्रोन। हमने टेट्राहाइड्रोन सच डेट वन ऑफ ए वर्टिसेज इज एट पी एंड द एजेज आर द लेंथ्स डेल ए, डेल बी एंड डेल सी पैरेलल टू 3 एक्सिस। अपने पास में ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमने ये ए बी सी एक टेट्राहाइड्रोन लिया है। इसका पी कोऑर्डिनेट ए बी सी है और एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन पी ए है, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन इसकी पी बी है, जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन इसकी पी सी है। पी ए इक्वल डेल ए माना गया है, पी बी इक्वल डेल बी माना गया है, पी सी इक्वल डेल सी माना गया है। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 3 वर्टिसेज एट द सेम इंस्टेंट आर ए। यहाँ पर इस ए के अलोंग ए डेस बना है और ये यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस डेल ए बी कोमा सी। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए बी प्लस डेल बी सी एंड ए बी सी प्लस डेल सी वेयर डेल ए डेल बी डेल सी आर टेकन टू बी स्मॉल। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ए तो पहले से ही है तो ये ए के अंदर डेल ए और जुड़ जाएगा, तो ए के कोऑर्डिनेट ए प्लस डेल ए बी कोमा सी हो जाएगा। इसी तरीके से इस बी के कोऑर्डिनेट पहले से बी तो है ही है तो ये हो जाएगा ए कोमा बी प्लस डेल बी सी। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट 0 0 सी प्लस डेल सी हो जाएंगे। यहाँ पर डेल ए डेल बी और डेल सी स्मॉल क्वांटिटी है। नाउ इफ rho 0 is the initial density of the fluid, then the mass of fluid within the tetrahedron PABC। हम जानते हैं टेट्राहाइड्रोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/6 होता है, इसलिए यहाँ पर मास के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसलिए यहाँ पर इसका मास जो इनिशियल टेट्राहाइड्रोन है उसका मास अपने पास में 1/6 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी रो 0 रखने पर और वॉल्यूम के लिए यहाँ पर टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम 1/6 डेल ए डेल बी डेल सी हो जाएगा। यहाँ से 1/6 को हटाना है क्योंकि मास के लिए फॉर्मूला अपने पास में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। फिर डेंसिटी अपन रो 0 लिख देंगे और वॉल्यूम की जगह 1/6 डेल ए डेल बी डेल सी यहाँ पे रख देंगे। आफ्टर ए टाइम टी लेट द न्यू पोजीशन ऑफ पी ए बी सी बी पी डेस ए डेस बी डेस एंड सी डेस रेस्पेक्टिवली। टी समय के बाद में अपने पास में जो कोऑर्डिनेट पी ए बी सी थे वो पॉइंट अपने पास में पी डेस ए डेस बी डेस सी डेस हो जाएंगे। यहाँ पर ए डेस बी डेस सी डेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी डेस के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, सी डेस के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 हो तो x1 इक्वल एफ ए प्लस डेल ए कोमा बी कोमा सी होगा, सी टी होगा।
यहाँ पर मेन वैल्यू थॉम काम में लेने पर एफ ए बी सी कोमा टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल ए प्लस हाई पावर ऑफ डेल ए। यहाँ पर डेल ए स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हाई पावर को नेग्लेक्ट करने पर अपने पास में हमने एफ ए बी सी टी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स माना था, इसलिए एफ ए बी सी टी को यहाँ पे एक्स रखने पर x1 इक्वल अपने को x प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल ए अपने को फाइंड होगा। इसी तरीके से y1 इक्वल y प्लस डेल वाई अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपने को फाइंड होगा। इसी प्रकार से अपने को z इक्वल z प्लस डेल जेड ए अपॉन डेल ए फाइंड होगा। द रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश विथ रेस्पेक्ट टू पी डैश विल देन बी डेल एक्स अपॉन डेल ए। यहाँ पर इस तरीके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल ए। इसी तरीके से z1 से डेल जेड ए अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपने को फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है। ये ए डैश के कोऑर्डिनेट है पी डैश के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से हम पी डैश के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल बी डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल बी होगा, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है। इसी तरीके से हम सी डैश के कोऑर्डिनेट पी डैश के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल सी इंटू डेल सी डेल वाई अपॉन डेल सी इंटू डेल सी डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल सी इंटू डेल सी फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। Hence the volume of tetrahedron P dash A dash B dash C dash will be। अब हमें टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हम डिटर्मिनेट से फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/6। जो चारों वर्टेक्स है उनके कोऑर्डिनेट ओरिजिन पी डैश के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 0 0 है, ए डैश के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और यहाँ पर 1 1 1 1 1 लिखते हैं। अब इस डिटर्मिनेट को अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। इस डिटर्मिनेट को यहाँ पर सोल्व करने के लिए हम कोने वाला एलिमेंट लेंगे। कोने वाला एलिमेंट लेंगे तो रो को हटा देंगे, कॉलम को हटा देंगे। कॉलम को हटाने के बाद में x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 अपने को फाइंड होगा। अब हम इक्वेशन नंबर 3rd 4th 5th से इन x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इस डिटर्मिनेट को सोल्व करेंगे। अब इस डिटर्मिनेट को जैकोबी डिटर्मिनेट के द्वारा सोल्व करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है सबके अंदर, तो हम इसको डेल एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। और हर के अंदर सबके अंदर ए बी 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 सी 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 है, इसलिए हम हर को यहाँ पर डेल ए बी सी भी लिख सकते हैं। ये एक जैकोबियन संकारक होता है, जैकोबियन मैट्रिक्स होती है, इसको जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस पूरी डिटर्मिनेट को डेल एक्स वाई जेड डेल ए बी सी लिख सकते हैं और डेल एक्स वाई जेड डेल ए बी सी को अपन जे लिख सकते हैं, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर 6 से फाइंड होगा। ये जो टी समय बाद टेट्राहाइड्रोन है उसका वॉल्यूम अपने पास में आ गया है। If rho is the density of the fluid after a time t, the mass of the fluid within P dash, A dash, B dash, C dash will be density into volume of tetrahedron P dash, A dash, B dash, C dash। यहाँ पर डेंसिटी अपन रो रख देंगे और टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम अपन ने निकाला है 1/6 J डेल A डेल B डेल C। Since the mass connected with the tetrahedron does not change due to law of the conservation of mass, we will be इक्वेशन नंबर 2 और 6 के अंदर इनिशियल और t समय के बाद में दोनों मास दिए गए, दोनों को इक्वल करने पर 1/6 से 1/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल ए डेल बी डेल सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में रो जे इक्वल रो 0 फाइंड होगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लाग्रांज फॉर्म। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।